नमस्कार बच्चों, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं गुणा का भिन्न। हमने 2 अदद का गुणा का भिन्न पिछली वीडियो में बता दिया। आप हमारे चैनल पर जाइए और पिछली वीडियो देख लीजिए ताकि हम आसान लेवल से नहीं एकदम बेसिक लेवल से चल सके। 2 अदद का गुणा का भिन्न हमने पिछली वीडियो में बताया। यहाँ पर हम सीखेंगे 3 अदद का। अगर डिनोमिनेटर यानी हर सेम हो, अगर डिनोमिनेटर यानी हर सेम ना हो, तो अगर डिनोमिनेटर सेम हो तब भी वैसे ही सॉल्व होगा। अगर ये कहीं किसी से भी कट रहा है तो हम काट देंगे, वरना सीधे सीधा गुणा कर देंगे। ये कहीं भी ऊपर नीचे नहीं कट रहा है। अगर कहीं भी ये कट रहा होता तो हम काट देते इसे, इसमें लेकिन नहीं कट रहा है तो हम नहीं काटेंगे। यानी 4 × 6 × 7 अपान 5 × हम ऊपर पूरा उतार लेंगे और नीचे का नीचे उतार लेंगे। फिर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 छंग 24, 24 सत्ते 24 सत्ते कितना होता है, हम यहाँ पर गुणा कर लेंगे। 7 चौक 28 और 7 दूनी 14, 14 2 16, कितना हुआ 168। ठीक है, अब यहाँ हम 25 25 पंचे 125। क्या एक दूसरे से ये दोनों कट रहा है? अगर यहाँ पे कट रहा है तो हम काटेंगे, इसीलिए पहले ही ये सवाल हम यहाँ पे काट लेते हैं ताकि आगे जाके ना कटे। ठीक है, अब हम इसे देखते हैं जिसमें डिनोमिनेटर सेम ना हो। तो इक्वल टू यहाँ पे देखेंगे कुछ अगर कट रहा है तो काट देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहीं भी किसी भी संख्या से, लेकिन पहले हमें छोटी संख्या से ही काटना है, ना कि बड़ी संख्या से। तो यहाँ पे कट रहा है, देखो 3 छक 18 और 3 पचे 15। अब कुछ कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है, अब यहाँ पे भी कट रहा है। 2 3 6 एंड 2 हम्मा 20। अब 2 8 16, 2 पंचे 10। अब कुछ नहीं कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बच्चा 3 × ये 3, ये 13, ये 8, 13 × 8 अपान 5 5 25, 5 × 5 × 25। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर हम पहले ही काट लेंगे, ना कि आगे चलकर काटेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम काट लेंगे तो हमारा डायरेक्ट आंसर आएगा। अगर हम यहाँ पे सवाल में अगर नहीं काटेंगे तो हमारा जब आंसर आएगा तो वहाँ पे हमें काटना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हम सवाल में काटते चलते हैं। अब यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई कर देना है, बस आंसर आ जाएगा, आगे नहीं कटेगा। आप देख लीजिएगा चाहे। 3 39 39 अट्ठे 8 9 72 और 8 3 24, 24 और 7 31 अपान 5 हम 25 25 25 नहीं, हम 625। ये देखिए, आप किसी भी संख्या को उठा के देख लीजिए, ये एक दूसरे से नहीं कटेंगे। एक ही संख्या से ये दोनों नहीं कटेंगे किसी भी संख्या में, क्योंकि हमने क्या किया, पहले ही यहाँ पे काट लिया है, इसलिए ये एक दूसरे से नहीं कटेंगे। हम आपको एक सवाल और देते हैं, उसे देखिए। अगर कुछ दूसरा सवाल हो तो अगर बड़ी संख्या हो हम काट सकते हैं। यहाँ पे 25 अपान 16 × 4 5 × 45 अपान 20 × 46 लिख देते हैं अपान 21 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसे 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 कोई भी संख्या लिखी हो, बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा हो। ठीक है, ऐसे कोई भी संख्या लिखी हो, कोई भी संख्या एनी वन, ये ऊपर नीचे से कट जाएगा। अगर कट रहा है तो यहाँ से भी कट जाएगा, अगर कट रहा है तो यहाँ से भी कट जाएगा, अगर कट रहा है तो यहाँ भी कट जाएगा, अगर कट रहा है तो यहाँ भी कट जाएगा, अगर कट रहा है तो यहाँ से यहाँ भी कट जाएगा, अगर कट रहा है। जैसे देखो मैंने काटा है ना, ये वाला यहाँ काटा है ना, यहाँ से यहाँ काटा है, और ये वाला यहाँ से यहाँ काटा है। तो आप इधर से यहाँ भी काट सकते हैं, यहाँ से यहाँ काट सकते हैं, यहाँ से यहाँ काट सकते हैं, यहाँ से यहाँ काट सकते हैं। किसी भी संख्या बस ऐसे नहीं काटना, सीधा नहीं काटना कि नीचे 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 काट दो सारा। ठीक है, जैसे ये देखो 5 5 5 है ना, तो ऐसे नहीं काटना। ठीक है, तिरछा काटना, हमें तिरछा काटना, या ऊपर नीचे काटना या तिरछा काटना। तो जैसे ये सवाल है, इस सवाल को हम देखते हैं। ठीक है, ये देखो 5 हम 25, यहाँ पे 5 हो गया, 5 चौक 20, 5 ही से दोनों कटा है, 5 ही से ये भी कटा और ये भी कटा। एक ही संख्या से ऊपर भी कटे और एक ही संख्या से नीचे भी कटे। ठीक है, अब कोई दूसरा देखते हैं कट रहा है कि नहीं। ये देखो
2 दूनी 4 एंड 2 3 6 और 2 दूनी 4। अब देखो कुछ कट रहा है, ये देखो, इसको देखो, 3 एकम 3 और 3 बचे 15 और 3 सत्ते 21। अब कुछ कट रहा है, ध्यान से देखते चलिए, ऐसे कुछ भी अगर किसी भी कॉमन हो तो कट सकता है। अब कुछ भी नहीं कट रहा है शायद। इक्वल टू कितना बचा है पे 5, ये देखो, ये 5 15 एंड 23, 5 इंटू 15 इंटू 23, ठीक है। बस ये बचा फिर नीचे 16 इंटू 2 इंटू 7। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने पे जितना भी आंसर आएगा उतना आंसर जाएगा, ना कि बाद में हम काटेंगे। हम बाद में तब काटेंगे जब अगर यहाँ पे हम नहीं काटेंगे। और ध्यान, ऊपर का ऊपर सारा गुणा होगा और नीचे का नीचे। ऐड और सब्ट्रैक्शन में तिरछा गुणा हो जाता है, ठीक है। इसमें नहीं होगा मल्टीप्लिकेशन में, ऊपर का ऊपर सारा गुणा, नीचे का नीचे गुणा, ठीक है। तो ये अब गुणा करेंगे, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया। इस मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आंसर आया, बस ये हो गया। ऐसे ही आप कितना भी बड़ा कोई सवाल दे दे आप कर सकते हैं। बस आप बारीक को समझिए कि ऊपर नीचे कटेगा, लंबा ऐसे सोच नहीं कटेगा, ठीक है। और ऊपर नीचे तिरछा कटेगा, ऐसे कटेगा, ऐसे कटेगा, बस ऐसे ऐसे नहीं कटेगा, ठीक है। नीचे का नीचे नहीं कटेगा, ऊपर का ऊपर नहीं कटेगा, एकदम सीधा नहीं कटेगा कि नीचे का नीचे पूरा कट जाए। और गुणा होगा तो पूरा सीधा गुणा होगा। जब हम आंसर फाइनल आंसर निकालेंगे तो पूरा सीधा होगा, ना कि तिरछा मिर्छा गुणा करके कर लाएं, ठीक है। पूरा सीधा होगा। बस ये वीडियो यही तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।